बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर उनको काम पर मत भेजो। इतने साल लगाकर कोई इंसान डॉक्टर बनता है, कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, कितना स्ट्रेस लेता है, तो जाकर कि वो प्रोफेशन में आगे अपनी चीज़ें अचीव कर पाता है। एंड उसको क्या मिला, उसके साथ क्या हुआ? इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर एवरीबडी। जो इंसान 36 घंटे की नौकरी कर रहा हो, नाइट शिफ्ट की नौकरी कर रहा हो एक हॉस्पिटल में, उसने कभी सोचा होगा उसके वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ होगी कि उसकी लाइफ हेल्थ से भी बदतर हो जाएगी? उसके पेरेंट्स कभी ये चीज़ इमेजिन ही नहीं कर सकते। किसी के भी माँ बाप अपनी बच्ची से रिलेटेड ये चीज़ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ कभी उनके बच्चे के साथ होगी भी, पर हुई। कितना इजी है किसी के लिए। आप आए, आपने एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप किया, उसको जान से मारा और आप चले गए, जैसे आपको तो पता है कि कुछ आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। इतना इजी था सब कुछ। जस्टिस के नाम पर सब बस खेल रहे हैं। वो रात को रेस्ट करने जाती है सेमिनार रूम में, एंड उनके साथ जो हुआ वो दिल पर ना चाकू चला रहा है कहीं से। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि उनके पेरेंट्स ने उनको उस कंडीशन में देखा कैसे होगा, क्या सोचा होगा। पहले तो अथॉरिटी ने उनके पेरेंट्स को सुबह कॉल करके ये बोला कि उनकी बेटी बीमार है, फिर ये बोला कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। वर्कलोड, प्रेशर, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, सब कुछ लड़की पे डाल दिया। जब बात आगे बढ़ी, 3 घंटे तक उनकी बॉडी उनके पेरेंट्स को देखने नहीं दी गई, क्योंकि कुछ एविडेंस मिटा रहे होंगे या कुछ तो कर रहे होंगे ना, वरना रीज़न क्या है? आंसर दो कि 3 घंटे तक आपने उनको देखने क्यों नहीं दिया। एंड उसके बाद जिस कंडीशन में उनकी बॉडी उनके पेरेंट्स को दिखती, वो हम सबको सुनने में आई है कि लाइक उनकी पेल्विक गर्डल टूटी हुई है, उनके पैर 90 डिग्री एंगल पे हैं, उनकी बॉडीज़ पर इंजरीज हैं, उनके चश्मे को फोड़ा गया है, उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा है। बॉडी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ब्रूटल है, किसी ने इतनी गंदी, वो अंदर से बस फीलिंग आते आते रुक जा रही है कि क्या बोलूँ मैं। पर जस्टिस कहाँ है? हमारे पास ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं है कि सामने वाला खौफ खाए, डरे, कांपे, उसकी रूह कांपे कि ये चीज़ वो कर ही नहीं सकता। अभी तक तो जस्टिस मिल जानी चाहिए थी। दिन बीत गए, क्या कर रहे हैं इस चीज़ पर? अगले दिन रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया, वो तो रुकवाया गया क्योंकि आप एविडेंस मिटाना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि वो बात आगे बढ़े, पता नहीं आप किसको छुपा रहे हो। और उसके बाद लोग इतने डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशन में किसी भी जगह कहीं पर भी हो सकता है। आप सबको समझना होगा कि वो किसी के भी घर की बेटी हो सकती है। इट्स हाई टाइम कि एटलीस्ट इस चीज़ पर समझा जाए। टाइम से फर्क, टाइम बोल दोगे कि हाँ ये इधर क्यों गई, ऐसा क्यों पहना था, ऐसा क्यों बोला था, ऐसा इशारा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, सारे क्वेश्चन घूम फिर करके लड़की पर डालने से आप रेप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। रेप जस्टिफाइड नहीं होता। शी गॉट मर्डर्ड, रेप्ड। कोई अपनी लाइफ में ये सब चीजें सोच सकता है कि कैसे? हम सबको मिलजुल कर इस पर बात करनी चाहिए, इस न्यूज़ को स्प्रेड करना चाहिए, और एटलीस्ट लोगों में इतने, क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा, वर्ड्स ही नहीं आ रहे। मन तो कर रहा है कि एज अ गर्ल वो फीलिंग अंदर से ना एकदम निचोड़ सी रही है। थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी न्यूज़ मुझे मिली है, अंदर से इतना ज़्यादा बुरा लगा है। ऐसा लगा है कि 15 अगस्त है आज, काहे की इंडिपेंडेंस, वो वाली फील आ रही थी। सच में लग रहा था कि कहाँ सेफ है इंसान। एंड जस्टिस, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को जस्टिस तो दे दो। सारे एविडेंस मिटाने पे लगे पड़े हुए। सिर्फ आई नीड ओनली वन थिंग कि ये न्यूज़ अगर किसी एक इंसान के पास भी जा रही है तो वो इतना तो करे कि और लोगों को बताए, इस चीज़ के बारे में बात करे। रेप इज नॉट अ लिटिल थिंग, इतनी सी चीज़ नहीं है, हुई बात दबा दी गई, खत्म नहीं। वी वॉन्ट जस्टिस ओवर दैट एंड वी नीड लॉ ओवर दैट। एटलीस्ट उस चीज़ पर काम किया जाए, क्या हो रहा है, मतलब इस चीज़ पर बोला हाँ करते हैं, हाँ देखेंगे, ये इतना कूल मैटर नहीं है।
आप जिस तरीके से भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो आप करो. आप उनके साथ प्रोटेस्ट में नहीं बैठ सकते हो तो एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया का यूज़ करो, प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को स्प्रेड करो. एंड वी नीड जस्टिस ओवर दैट. दैट्स इट.